रुक करेंगे अगली खबर का और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मौसम की। येलो अलर्ट के बीच शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर बर्फबारी और राजधानी शिमला समेत कई जिलों में झमाझम बादल बरसे हैं। अटल टनल के आसपास रोहतांग दर्रा, शिकारी देवी और कमरूनाथ में बर्फबारी से पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लग गई है। बर्फबारी के चलते मनाली लेह मार्ग बंद हो गया है। वहीं सोलंग नाला और मणि में पर्यटकों को रोक दिया गया है। मौसम में आए बदलाव से शुक्रवार को प्रदेश में 6 डिग्री तक अधिकतम पारा लुढ़का है। जिला मंडी की बात की जाए तो मंडी की चौहार घाटी की बड़ागांव पंचायत में बिजली गिरने से 5 मवेशियों की भी मौत हो गई। मौसम की करवट बदलते ही रोहतांग दर्रा और अटल टनल के साउथ और नॉर्थ में बर्फबारी हुई है। बर्फ में वाहन फिसलने से अटल टनल और रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। सीमा सड़क संगठन की हरी झंडी मिलने के बाद ही सभी वाहनों को लेह के लिए रवाना किया जाएगा। फिलहाल पर्यटकों को रोक दिया गया है क्योंकि मौसम खराब है। वहीं लेह की तरफ से मनाली आने वाली गाड़ियों को उपशी में रोका गया है। जिला कांगड़ा में शुक्रवार को खराब मौसम होने के चलते इंडिगो और स्पाइस जेट की एक विमान सेवा रद्द हो गई हैं। सुबह 9:30 और दोपहर 1 बजे आने वाली ये दोनों विमान सेवाएं गग्गल एयरपोर्ट पर आसमान का चक्कर काटकर वापस हो गई। सर बारिश की वजह से सारा काम रुका हुआ है और पब्लिक भी बड़ी परेशान है, बड़ी मुश्किल हो रही है कि कैसे हैंडल करें। मौसम सही था, 12 बजे के बाद वह मौसम था। सुबह दुकानदारी भी बहुत बढ़िया चल रही थी, पब्लिक थी बहुत अच्छी थी। हाँ जी, मार्केट भी बहुत अच्छी लगी हुई है। हाँ जी, अब हो रही है बारिश ना, अब प्रभु की लीला है किस टाइम रुके। बारिश से बड़ा आसान है, काफ़ी आसान। अब था हमारा काम का टाइम, अब आनी थी सारी पब्लिक, अब काम पैर रखने की जगह नहीं होनी थी इस टाइम। खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेशमा, हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ साथ बर्फबारी का दौर भी जारी है। एक तरफ पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन दूसरी तरफ सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी हो जाता है। प्रशासन की तरफ से कई जगहों पर पर्यटकों को रास्ते पर ही रोक दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जहां पर काफी नुकसान बारिश और बर्फबारी के बाद हुआ है। तो एक तरफ पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी हो जाता है इस मौसम में। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पिछले 24 घंटों में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में स्थिति बनी हुई है, पहाड़ी इलाकों में जगह जगह पर बर्फबारी हुई है और फिसलन सड़कों पर बढ़ी है, जिस वजह से पर्यटकों को ये हिदायत जरूर दी गई है कि आप इस तरह के क्षेत्रों में जब जाए तो सावधानी जरूर बरतें। इसके अलावा जो मनाली और लेह मार्ग है वो बंद हो चुका है क्योंकि अत्यधिक बर्फबारी वहां पर हुई है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो एकदम से डाउन हो गया। तकरीबन 6 डिग्री जो टेम्परेचर है सामान्य तापमान में वो कम हुआ है। और इसी तरह से आज की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर बर्फबारी और हल्की बारिश की जो संभावना है जताई गई है। अदरवाइज बाकी जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र है वहां पर मौसम साफ रहेगा। शिमला की तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर अच्छी धूप तो चल रही है, लेकिन ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है। मिनिमम जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर 5 डिग्री तक पहुंच गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खुशनुमा मौसम हुआ है और इसी मौसम को देखने के लिए जो पर्यटक है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस खूबसूरती का दीदार करने के लिए। और इसके अलावा आगामी दिनों में जो मौसम है वो इसी तरह से साफ रहने वाला है, लेकिन एकदम से जो ये ठंड बढ़ी है इसकी वजह से जो पर्यटन कारोबार है उसमें कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो टूरिस्ट है वो पहाड़ी इलाकों की तरफ जा रहे हैं, वहां पर उन्हें बर्फबारी देखने की जो उम्मीद के साथ वो वहां पर आते हैं। तो ऐसे में जो ऑक्यूपेंसी है होटल्स में वो बढ़ रही है और इस वीकेंड पे भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि अच्छा ये वीकेंड रहने वाला है पर्यटन कारोबार को देखते हुए। इसके अलावा एक जो अर्ली विंटर सीजन है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गया है, क्योंकि 15 नवंबर से आमतौर पर देखा जाता था कि 15 नवंबर के बाद जो स्नोफॉल या बारिश की जो एक्टिविटीज है हिमाचल प्रदेश में होती थी, लेकिन अब कुछ हम कह सकते हैं थोड़ा जल्दी शुरू हो गया है। और अगर हम ऊपरी इलाकों की बात करें, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मनाली, कांगड़ा, चंबा, इसके जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है उनकी ओर से एडवाइजरी जरूर जारी की गई है कि जब पर्यटक उस ओर आए तो कुछ जो चीजें होती है उनका ध्यान जरूर रखें। एक तो जब पर्यटक बाहर
बाहर से आते हैं उनके साथ जो जैसे वो ड्राइवर उनके साथ रहते हैं तो वो मैदानी इलाकों में वाहन चलाने का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो फिसलन भरी सड़कों पर जो वाहन है वो नहीं चला पाते, तो इस वजह से कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है। इसके अलावा एक चीज और ये देखी जाती है कि जो पर्यटक है वो कई बार ट्रैकिंग पर चले जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो ऐसे में ये सख्त हिदायत दी गई है कि खराब मौसम है और जहां पर इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है कि मदद पहुंचाना मुश्किल है, तो ऐसी जगहों पर पर्यटकों को मना किया गया है जाने के लिए और जहां तक मतलब प्रशासन की अनुमति है वहीं तक ही पर्यटक जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति अभी फिलहाल हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश में जो बाकी स्थान है वहां पर पर्यटक काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और इस अच्छे मौसम का जो लुत्फ है वो भी उठा रहे हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, वहां पर जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई थी कुछ दिनों पहले, मौसम सुहावना बना हुआ है, पर्यटक लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी हो जाता है। धन्यवाद रेशमा तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बारिश और बर्फबारी का दौर हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी है, लेकिन पर्यटकों को रोक दिया गया है क्योंकि रास्ता खराब है और बर्फबारी के कारण फिसलन जो है सड़कों पर वो बढ़ जाती है, इसीलिए सावधानी बरतते हुए प्रशासन काम कर रहा है।